हेलो। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस पे और मैं आपका मैथ मेंटोर नौशेर सर। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त। तो पढ़ाई चल रही होगी बेहतर ढंग से। जैसा कि एक वीडियो और बना दिया गया है आपको कि इस चैनल को आपको जुड़ना कैसे, इस चैनल के माध्यम से इस चैनल पे जुड़ने का पूरा तरीका बता दिया गया है। प्ले लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में बता दिया गया है। पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हैं उसके बारे में बता दिया गया है। तो कम से कम उस वीडियो को देखिए और इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। जैसा कि फिर से आपको हम बता दें कि आनंद सर आपको क्लास 10th का NCERT और वो बेसिक क्लास लेकर चल रहे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सुमन सर आपके केमिस्ट्री का क्लास 12th और क्लास 10th का साइंस लेकर चल रहे हैं। आलोक सर को पता ही है आपको कि सोशल साइंस का क्लास लेकर चल रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं आपके लिए क्लास 12th का और क्लास 10th का RS अग्रवाल बुक लेकर के आया हूँ, जो आपको पढ़ा भी रहे हैं। जो हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर लिए थे और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये था मेरा कि सर हम लोग पढ़ रहे थे अपना RS अग्रवाल का जो भी ये त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट किए थे, जो हम आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बता दिए थे। कॉन्सेप्ट को बताने के साथ साथ में हम आपको एग्जाम्पल भी करवा दिए थे, जो एग्जाम्पल्स आपका 1 से लेकर 10 तक हो चुका था। आज जो हम लोग का एग्जाम्पल होगा वो 11 से लेकर 19 तक का एग्जाम्पल होगा। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, ये इन अ ट्रायंगल ABCD इफ angle B is equal to 90 and BC is equal to 7 centimeter and AC minus AB is equal to 1 centimeter, then find the value of cos A minus में sin A। हम आपको बता दें कि जो गिवन डेट है सबसे पहले इसको लिखिए। सोल्यूशन लिखने से पहले ध्यान से समझिएगा कि लिखना है आपको दिया है, क्या है? गिवन डेट है। गिवन डेट है। गिवन डेट में क्या क्या है तो दिया गया है कि ABC आपका एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? ABCD आपका एक क्या है? ABC इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। इन विच एंगल B इज इक्वल टू कितना डिग्री सर? 90 डिग्री। एंगल B आपका कितना डिग्री है सर? 90 डिग्री है। उसके बाद क्या दिया हुआ है सर? BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। BC आपका कितना है सर? BC आपका 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, AC माइनस AB इज इक्वल टू सर कितना है? 1 सेंटीमीटर है। चलिए यहाँ तक आपको जो दिया गया था वो हम लोग लिख दिए हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिख दिए आपको कि ये आपका ABC इज ट्रायंगल है इन विच एंगल B इजकल टू 90 डिग्री और BC इजकल टू दिया हुआ है और AC इजकल टू दिया है। ये बात हम आपको समझाने के लिए पॉइंट में लिख दिए। अब कुछ नहीं कीजिए, फर्दर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। कौन सा ड्रॉ कीजिए? एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमको देखिए कंडीशन जब तक ना दिया जाए, सीधे आपको कहा जाए कि ABC ट्रायंगल और उसमें कुछ कंडीशन नहीं दिया जाए कि पॉइंट B को कहाँ रखना है, पॉइंट A को कहाँ रखना है, पॉइंट C को कहाँ रखना है, तो आप स्वतंत्र है कहीं पे किसी पॉइंट को रख सकते हैं। लेकिन जैसी कंडीशन दे दे उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के पास किसको रखना है? तो पॉइंट B को रखना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपको पॉइंट B आ जाएगा। और बचा क्या? तो A और C, तो A और C को कहीं भी रख सकते हैं। अब हम समझने के लिए क्वेश्चन आसान लगे, अगर एंगल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल cos A और sin A लिया गया है, तो यहाँ पे हम A लिखते हैं तो यानी कि हम एंगल इसको मान के चलेंगे थीटा और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और क्या हो जाएगा? बेस। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पॉइंट A को और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग किसको? C को। तो मेरा हो गया ABC आपका हो गया। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग BC जो मेरा है ये कितना हो जाएगा सर? ये मेरा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद AC माइनस AB, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि चूंकि AC माइनस AB इज इक्वल टू क्या था आपका? 1 सेंटीमीटर। क्या था? 1 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से हम AC को कुछ मान लेते हैं। AC को कुछ मान लेते हैं। लेट x AC इज इक्वल टू x, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो AC को हम लोग x माने हैं। तो यहाँ से आपको लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 लिखना है आपको, लेट AC बी द 1 सेंटीमीटर।
जैसे ये आपका x सेंटीमीटर हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हम लोग हेल्प ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं देखिएगा फर्दर। यहाँ से आपका हो जाएगा AC की जब हम पॉइंट x रखेंगे तो x माइनस में BC इज इक्वल टू 1। यहाँ से फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा क्या मिलेगा, ये BC प्लस है तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा x, ये +1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू BC। तो यहाँ से आप BC के बारे में लिख सकते हैं सर कि BC इज इक्वल टू मेरा x माइनस 1। तो ये मेरा हो गया x माइनस 1। अब ये आपका हो गया x माइनस 1। चलिए, जैसे ही ये 1 आपका हो गया, अब आप लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या है, तो सर आपको पता है कि सर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका क्या है सर, AC। आपका हाइपोटेनस क्या है, AC, क्योंकि आपको बताया गया है सर 90 के सामने वाला सर जो आपका साइड्स होता है वो हाइपोटेनस होता है। ये पॉइंट A लिए क्योंकि यहाँ से इसके सामने वाला हम इसको ये एंगल है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, नीचे वाला आपका बेस है। तो सर यहाँ से आपको पता है कि सर क्या बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है सर 7 का स्क्वायर प्लस में बेस यानी कि सर x माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए, इसके आगे अगर हम बढ़े तो देखिएगा मेरे पास स्पेस है इस तरफ, थोड़ा सा हम इस स्पेस का हेल्प लेते हैं। चलिएगा, और बार बार हम एक ही बात कहेंगे कि जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो पूरा फोकस आप मेरे बोर्ड पर रखिएगा, ताकि आपको पता चले कि हम कौन सा लाइन कहाँ पे लिख रहे हैं, ताकि बाद में आपको परेशानी न झेलना पड़े कि सर कौन सा पॉइंट आप किधर लिख रहे हैं। इसीलिए फोकस ऑन द बोर्ड रखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे तो सर 49 होगा। सर आप देखिएगा ये आपका क्या है, दो टर्म का x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी सर x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा। सर x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, -2 इधर आ जाएगा, सर 2x इज इक्वल टू सर 50। यहाँ से देखिएगा तो सर x इज इक्वल टू सर कितना मिला 25, यानी कि सर x इज इक्वल टू 25 बोले तो मेरा साइड AC कितना निकल गया सर, यहाँ से फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ स्पेस है, हम लिखेंगे मेरा साइड जो है AC जो मेरा निकल गया, AC इज इक्वल टू सर 25 सेंटीमीटर। एंड अगर AB की बात किया जाए तो AB का सर मान क्या हो जाएगा, तो देखिएगा आप x के जगह पे 25 रखिएगा, -1 कीजिएगा तो 25 अब -1 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 24, यानी 25 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा सर 24 सेंटीमीटर। फर्दर आप आगे बढ़िएगा, BC इज इक्वल टू कितना है, तो ये मेरा सर 7 सेंटीमीटर। ये आप तीनों साइड पता कर लिए। जैसे ही ट्रायंगल का तीनों साइड पता कर लिए तो अब आपके लिए क्वेश्चन बनाना क्या हो गया, एकदम ईजी हो गया। अब क्वेश्चन है आपका cos A माइनस में sin A। आपका क्वेश्चन है सर हमको फाइंड करना था, सर क्या फाइंड करना था, cos A माइनस में सर sin A, cos A माइनस में सर sin A। सर cos का फार्मूला क्या होता है, सर cos का फार्मूला होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एक मिनट सर, परपेंडिकुलर cos का होता है सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, एंड sin का होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। सर यहाँ से बेस का काम कौन सा साइड कर रहा था, सर बेस का काम कौन कर रहा था, AB। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फर्दर, अगर पूरा क्लियर लिखना होगा AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC, ये आपका AB अपॉन में AC। और इसके केस में परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा था सर BC, तो BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC माइनस सर BC अपॉन में AC। और सबका वैल्यू आप निकाल चुके थे, AB का वैल्यू आपका 24 निकला था, आप देख सकते हैं इसका मान 25 था, माइनस में इसका मान सर 7 था, अपॉन में 25 था। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो सर क्या मिलेगा हमको, अच्छा ये आप इम्प्लाइड डेट का चिन्ह नहीं दीजिएगा, इक्वल टू का, सर ये 25 हो जाएगा, 25 से कटेगा तो 24 माइनस में 7, 24 माइनस में 7 कीजिएगा, सर क्या बनेगा सर 17 बनेगा ना, 17 अपॉन में 25। और ये रहा आपका आंसर, ये क्या रहा आपका आंसर, फाइनल आंसर यही था ये क्वेश्चन का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट प्यारा सा लीजिएगा, हम हट जाते हैं, ठीक है।
आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारा सा। चलिए यहाँ के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 आपका क्या कहता है सर? एग्जाम्पल नंबर 12 में मेरा बता रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इज इक्वल टू 90 एंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC प्लस में BC इज इक्वल टू 25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ शेक A माइनस में 10। ये भी आपका एग्जैक्ट उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का पिछला क्वेश्चन था। समझिए कि आपका एकदम वार्म अप कराने के लिए यानी कि रिविजन कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए सर इसको फिर हम उसी तरह से बनाते हैं। सोल्यूशन लिखेंगे क्या? गिवन डेट। गिवन डेट है कि गिवन डेट में क्या क्या है? तो ABC इज क्या आपका ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है आपका, और इन विच एंगल B इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। सर ABC ट्रायंगल है और इसमें एंगल B किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद सर AB इज इक्वल टू, ये कितना है सर? ये AB इज इक्वल टू सर 5 सेंटीमीटर है। और आपका सर AC प्लस में BC ये क्या है? तो सर ये 25 सेंटीमीटर है। अब इसके अलावा कुछ और तो है नहीं सर। एक प्यारा सा क्या कीजिए? ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। चलिए यहीं पे हम ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस को भी बचाना है। चलिए दिख रहा है? कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए दिख रहा होगा, मैनेज कीजिएगा आप। चलिए अब देखिएगा, इसमें लिखते हैं सर एंगल B यानी कि जो 90 डिग्री है यहाँ पे आपको किसको रखना है? तो B को ही रखना है। ये मेरे लिए मजबूरी है सर। एक यहाँ पे एंगल किसकी बात कर रहा है? A का और tan A का। तो A को यहाँ पे रख देते हैं ताकि आसान होगा, क्योंकि सर एंगल के सामने का साइड क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर हो जाता है। और यहाँ पे किसको रख दीजिए? C को रख दीजिए। अब वैल्यू के अकॉर्डिंग बैठाइए। AB सर AB यानी ये मेरा कितना बनेगा? ये मेरा सर 5 सेंटीमीटर बनेगा। आगे आपको दिया हुआ है तो यहाँ से लिखते हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं, ये आपका गिवन डेट है। चूँकि ये आपका गिवन डेट है, चूँकि AC प्लस में BC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन डेट है। AC प्लस में BC इज इक्वल टू 25। AC को हमेशा हाइपोटेनस को मान लेना आसान होता है, तो लेट, चूँकि लेट कर लेते हैं। AC इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अगर AC आपका x है तो यहाँ से हम लोग इसको 1 मानेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग AC की जब क्या लिख सकते हैं? x प्लस में BC इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आप लोग BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 25 माइनस में x। तो सर AC को हम लोग क्या माने थे सर? x, इसको लिखे सेंटीमीटर, एंड BC निकल गया था मेरा 25 माइनस में x। ये मेरा कंडीशन हो गया। जब ये कंडीशन हो गया तो अब लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। चलिए लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है समझिएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है आपको सर, जो ये आपका होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सर हाइपोटेनस का मान क्या है सर? 90 के सामने, सर एंगल 90 के सामने वाला जो साइड है ये मेरा AC, यही मेरा क्या है? हाइपोटेनस, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू सर ये एंगल A मान के चल रहे। क्यों? क्योंकि एंगल क्वेश्चन में A के बारे में पूछा है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग सर, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये जो मेरा एंगल बना, इस एंगल के अकॉर्डिंग सर ये सामने वाला जो साइड है BC, ये मेरा क्या बना? परपेंडिकुलर। तो सर BC का स्क्वायर एंड प्लस में बचा आपका साइड कौन? सर AB, तो ये AB का स्क्वायर। सर सबका वैल्यू पुट कीजिएगा, तो AC का वैल्यू सर x स्क्वायर इज इक्वल टू सर AB।
ए बी देखिए तो ये सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी सी ये सर 25 माइनस में सर एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको सॉल्व करेंगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में सर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस में 2ab सर फार्मूला से 2ab तो फार्मूला वाला 2 सर ए के जगह पे सर 25 बी की जगह पे कितना x तो 25 दुना के 50 यानी कि 50x और प्लस में सर एक्स स्क्वायर। कमाल की बात देखिएगा कि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, इससे ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कटेगा। आगे फर्दर आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा ये 50x जो इधर पॉजिटिव निगेटिव है इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से आप लिखिएगा 50x इज इक्वल टू 625 में जोड़िएगा तो 650 आपका हो जाएगा। इससे ये कटेगा x इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5, यहाँ से आपका कितना निकलेगा सर 13 निकल जाएगा। x का मान जैसे ही आपका 13 निकला यानी AC आपका कितना निकल गया 13 निकल गया। तो फर्दर हम लोग आगे पेज लेते हैं और देखते हैं मेरा ए बी जो था ये कितना था सर ये 5 सेंटीमीटर था और अभी जो AC जो निकला है वो मेरा कितना निकल गया 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग BC निकालेंगे तो BC कितना जाएगा सर 25 माइनस में 30, इसको सॉल्व करेंगे सर 12 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे तीनों साइड निकल चुका है सर BC AB और AC निकल चुका है। क्वेश्चन था sec a माइनस में tan a, हम लोग को फाइंड करना था सर। फाइंड हम लोग को क्या करना था सर sec a माइनस में tan a, सर sec a सर माइनस में tan a हम लोग को फाइंड करना था। सर sec a की जगह पे फार्मूला क्या होता है, sec का फार्मूला क्या होता है सर ये cos का क्या होता है उल्टा होता है। तो cos सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, माइनस में tan क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। यहाँ से सर फार्मूला का अगर हाइपोटेनस है देखिएगा तो हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा था सर AC कर रहा था और बेस का काम कौन कर रहा था सर ये हाइपोटेनस का AC कर रहा था, बेस का काम सर AB कर रहा था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AB माइनस में सर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा तो बचा साइड यानी कि AB के बाद कौन बचा BC अपॉन में सर इसका भी काम बेस का काम कौन करेगा सर AB करेगा। यहाँ से फर्दर आप देखिएगा AC का मान कितना है सर AC का मान सर 13 है और AB का मान कितना है सर AB का मान कितना है सर 5 है, माइनस में सर BC का मान कितना है 12 है और इसका मान कितना है 5 है। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ये 13 माइनस में 12 इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में 5 और ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन था, जिस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पिछला था वही था। हम इसका हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप प्यारा सा लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन में 8 देन इवेल्युएट ऑफ 2 प्लस 2 साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा अपने 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 2 माइनस में 2 कॉस थीटा। ये आपका एकदम इजी सा क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें हम लोग फिगर बना भी सकते हैं, फिगर ना भी बना सकते हैं, बहुत जुल्म की बात नहीं है। जहाँ पे ट्रायंगल वगैरह दिया रहता है तो वहाँ पे फिगर बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। और इस क्वेश्चन में फिगर बनाए तो अच्छा रहेगा, ना बनाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग विदाउट फिगर ही अगर काम चलाएं तो देखिएगा यहाँ से सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। कॉट थीटा है आपको गिवन डेट है तो दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन में 8। आपसे हम पूछे कि सर कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है तो आपका जवाब आएगा सर पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यानी सर ये क्या होता है तो ये सर बेस अपॉन में क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी सर ये बेस है और ये क्या है सर ये परपेंडिकुलर है। यानी कि आप कह सकते हैं सर कि बेस का मान दिया हुआ है 15 और परपेंडिकुलर के मान का है ये परपेंडिकुलर का मान 8 दिया हुआ है। सर बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है बेस का मान कितना हो गया सर 15 सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखिएगा क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है, बटा में दिया हुआ है ये रेशियो वैल्यू है क्योंकि कुछ ना कुछ कटने के बाद ही ये वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए सेंटीमीटर वगैरह यूनिट लेस होता है। रेशियो वैल्यू हमेशा क्या होता है यूनिट लेस होता है। और ये सर आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया ये सर मेरा 8 हो गया।
यहाँ के बाद आप पाइथागोरस फार्मूला का यूज कीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिएगा, तो आप हाइपोटेनस पहले फाइंड आउट कर लीजिए, बेहतर रहेगा हाइपोटेनस निकालना। हालांकि इसको हम और भी कॉन्सेप्ट से बता दिए थे, याद कीजिएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर की बात करें तो वैल्यू तो उसी का निकालना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि सर 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। सर यहाँ से आगे फर्दर बढ़ेंगे तो एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और सर इसका हो जाएगा 225। सर यहाँ से आप फर्दर स्क्वायर मतलब कि सॉल्व कीजिएगा तो एच स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8 289। सर एच इज इक्वल टू सर बनेगा रूट अंडर 289। सर 289 का आपको रूट वर्गमूल वगैरह याद करना है ना, स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा आपका 17 हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग को क्या निकालना है सर, क्वेश्चन हम लोग को निकालना है 2 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर जाना है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो गया 2 प्लस में 2 साइन थीटा का मान सर क्या होता है सर, साइन थीटा का मान सर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। 2 प्लस में 2 इंटू में साइन थीटा का मान क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर का मान 8 हो गया, हाइपोटेनस का मान कितना हो गया सर, अभी हाइपोटेनस का मान हम लोग 17 निकाल चुके हैं। तो ये 8 बटा में 17। चलिए 1 माइनस में सर साइन थीटा का मान क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान कितना हो गया सर 8 और हाइपोटेनस का मान 17। चलिए वैल्यू पुट करके बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। 1 प्लस में कॉस थीटा का मान क्या होता है सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस का मान क्या है बाबू सर, बेस का मान आपका 15 है और हाइपोटेनस का मान क्या निकाले हैं तो 17 हो गया। इंटू में सर 2 माइनस में 2 इंटू में कॉस थीटा का मान बाबू क्या होगा सर 15 अपॉन में सर 17। क्यों सर, कॉस थीटा का मान होता है बाबू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस का मान सर 15 है और हाइपोटेनस का मान 17 है। बस इसको क्या कर लेना है, फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो अगर इससे नहीं कटेगा तो देखिए आपका बनेगा 2 प्लस में 8 दूना के 16 बटा में 17, ये कंडीशन। आगे बढ़ेगा तो 1 माइनस में 8 अपॉन में 17 बनेगा। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो सर 1 प्लस में 15 अपॉन में ये 17 तो था ही सर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस में सर मतलब कि 15 टू जा 13 अपॉन में सर 17। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ से हम लोग एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो देखिएगा क्या बनेगा 70 टू जा 34 प्लस में 16। तो यहाँ से हम लोग देखिए थोड़ा सा हम मतलब शॉर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको समझा रहे हैं। 17 टू जा तो 70 टू जा 32 और 32 में 16 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा सर 70 टू जा 34 और 34 में 16 को ऐड करेंगे तो हम लोग सर ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 50 अपॉन में क्या हो जाएगा 70 इंटू मल्टीप्लाइड बाय सर देखिएगा 71 जा 70 में से 8 जाएगा तो 70 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। 9 अपॉन में 70 सर बटा में सर इसी कंडीशन से 71 या 70 में सर कितना जोड़ेंगे सर 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 17 में अगर 50 जोड़िएगा आपका बनेगा 7 5 12 2 यानी कि 32 अपॉन में 70 मल्टीप्लाइड बाय सर 72 जा 34 सर 72 जा 34 में से सर मेरा कितना जाएगा 30 जाएगा तो 30 जाएगा तो क्या बनेगा सर ये 4 अपॉन में 70। अब क्या करना है सर इसको सजा लीजिएगा, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन में सर 70 मल्टीप्लाई बाई 70। ये कंडीशन हो गया ऊपर वाला का। आपको पता है कि नीचे वाला क्या होगा पलटा पलटी मारेगा तो ये दोनों 70 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय बनेगा 70 मल्टीप्लाई बाई 70 अपॉन में ये दोनों 32 इंटू में सर क्या बनेगा 4 2 को 70 से
सर 270 से ये 270 क्या हो गया, कटकुट हो गया, आपका बचेगा कितना 4। सर 4 से इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे 2, ये बनेगा 25। और सर क्या कटेगा 32 है ऊपर में, तो सर ऊपर में हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 9 और नीचे हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 2। तो सर मल्टीप्लाई कीजिए, काटा पीटी ऊपर तो होगा नहीं, 2 से नीचे कटेगा, 2 से ऊपर कोई कटने वाला नंबर है नहीं, तो सर मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर। तो सर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा क्या होता है 45 और 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और ये 225 अपॉन में 64, ये रहा आपका आंसर 225 अपॉन में 64। तो ये था आपका पूरा आंसर, इसको एक बार बढ़िया से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सो डेट द tan थीटा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम बहुत मन लगने वाला क्वेश्चन है। कभी सोच के देखिएगा, बार बार कहते हैं कि वैसा क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअली डील करने वाला है उस क्वेश्चन को सोचा कीजिएगा, ताकि आपका एक माइंड का जो होता है ना थॉट लेवल वो बढ़ेगा, क्योंकि बिना आप नहीं सोचिएगा तो इस तरह से आपको पका पकाया मिल जाएगा, तो कब तक मतलब कि आप ये क्या कीजिएगा, पका पकाया खाइएगा। जब पकाने वाला व्यक्ति चले जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, अपाहिज हो जाइएगा। तो अपाहिज बनने से बेहतर है कि कुछ क्वेश्चन को खुद से सोचा कीजिएगा, ताकि आप डेवलप कर पाइए। और हम वो आसान सा लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन कभी भी नहीं करवाते हैं, वो तो आपको करवा दिया जाता है ताकि आपको मन लगे। लेकिन नहीं, अगर वाकई मैथ में कुछ सीखना है, डील करना है, मैथ के साथ में आपको एक नंबर के साथ में खेलना है, मैथ में आपको विलीन हो जाना है, तो हम तो चाहेंगे कि अच्छा क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि एक IIT JEE लेवल का नहीं, बेसिक जो आपको क्लास 10th का है, 9th का है, 8th का है, उस क्वेश्चन में पहले एकदम काफ़ी डीपली सोचिए और उसके बाद में आप बनाइए, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको बनाने में क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नया करने का कोशिश किया गया है। अगर उस क्वेश्चन के साथ में अगर हम सोचें तो देखिएगा क्या बनेगा। चलिए देखिएगा, गिवन डेट है आपका, चलिए गिवन डेट है, क्या गिवन डेट है तो देखिएगा, ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 4 है। सर आप हमें पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान समझिएगा, हम आपको पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम आपको पढ़ाए थे 1, ये पढ़ाए थे। आपको एक बात पता है कि यदि दोनों नंबर के साथ में यदि कोई कॉमन नंबर आ जाए, ऐसा आ जाए a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में a कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा, तो आपको लगेगा सर यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, a को कॉमन कर लीजिएगा तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में सर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान आप क्या होता है सर, इसका मान 1 होता है, तो इसका आंसर आपका सर a इंटू में 1 कीजिएगा तो a आ जाएगा। तो इस तरह का कब कंडीशन होता है, जब दोनों के साथ में सेम नंबर है, कॉमन करने वाला नंबर है। लेकिन सर इसके साथ में 3 है, इसके साथ में 7 है, तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए उस तरह का नंबर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका इसीलिए कहेंगे सोचिएगा थोड़ा, तो क्या हम इस तरह को इस तरह से लिख सकते हैं, सर इसको 3 है तो इसको 3 के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा ऐसा लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। आप खुद देखिएगा, समझिएगा, क्या आपको पता चलेगा कि सर 4 मतलब कि इधर हम लिख लिए 4 और 3 को ऐड करेंगे तो फिर 7 साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इसी तरह से रहने देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस में 3 इसके पास भी 3 इसके पास भी, तो 3 को क्या किए कॉमन, तो क्या बनेगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 4 बना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3, सर आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसके जगह पे हम मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4। यहाँ से आप देखिए क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 4 माइनस में 3, तो यहाँ से आपका बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कितना इजी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन। और आपको पता है कि साइन पता हो गया तो कॉस भी निकाल लेंगे और टेन भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से बाद आप लिख सकते हैं सर साइन
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा सर 1/4 बनेगा। यहाँ से आपको साइन, यहाँ से सर आपको साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा तो रूट अंडर सर 1/4। और जैसे ही स्क्वायर रूट इस तरफ आता है तो आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर लेके चलना पड़ता है, यानी कि प्लस माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आपका बनेगा साइन थीटा बराबर 1 का स्क्वायर रूट सर 1 होता है, 4 का सर 2 होता है, प्लस माइनस। आप खुद देख के देखिए कि आपको जो सो डेट करना है वो पॉजिटिव करना है कि निगेटिव करना है। हालांकि साइन थीटा का मान प्लस माइनस दोनों सही होगा, लेकिन सर ऐसा क्यों? देखिए हम आपको बोले थे ना कि त्रिकोणमिति आपको क्लास 10 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पढ़ना है। एक्चुअली में त्रिकोणमिति का ओरिजिन जो हुआ था वो सर्कल से रिलेटेड हुआ था, लेकिन हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग फिलहाल निगेटिव साइन को छोड़ के चलेंगे। तो क्या लेके चलेंगे सर साइन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर लेके चलेंगे तो 1/2। आप खुद जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, ये मेरा होता है परपेंडिकुलर और ये मेरा होता है हाइपोटेनस। अगर सर हम बेस निकाल लें, क्या निकाल लें बेस निकाल लें, चूंकि यहाँ से देखिएगा परपेंडिकुलर आपका क्या बना 1 बना और हाइपोटेनस क्या बना सर 2 बना। सर हम यहाँ से क्या क्रिएट करने जा रहे हैं तो सर हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से, सर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हमको पता है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है सर परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का मान कितना है सर, ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में सर बेस का स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर क्या हो गया सर 4 प्लस में 1 प्लस में बी स्क्वायर। सर यहाँ से आप बनाइएगा तो सर 4 है माइनस में 1 इज इक्वल टू सर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका बनेगा सर बी इज स्क्वायर इक्वल टू 3, यहाँ से आपका निकल जाएगा बी इक्वल टू √3। और जैसे बी का मान √3 हो गया, आपको पता है कि क्या निकालना है टेन थीटा। तो इसका 2 पार्ट है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम LHS, कहाँ से फ्रॉम LHS क्या होता है टेन थीटा आपका दिया हुआ है। तो टेन थीटा का मान क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर का मान 1 है और बेस का मान कितना निकालने सर √3। हेंस देखिए ये आपका RHS आ गया, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS क्या हो गया आपका, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है कि इन ट्रायंगल AB इक्वल टू 90 और AB बराबर 5 है एंड BC बराबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A सेक A साइन C सेक C। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन, ये हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, इसीलिए क्वेश्चन इस तरह का आपको दिया जाता है। सोल्यूशन देखिएगा बहुत प्यारा इसका बनेगा सोल्यूशन। और मैथ में प्यार ना हो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि मैथ से प्यार आपका एक अलग ही लेवल का होता है। कहते हैं ना कि कभी भी किताब से जो प्यार कीजिएगा ना तो वो आपको एक अलग ही लेवल पर मुकाम तक पहुंचा देगा, और मैथ से तो एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगा। और वाकई में प्यार है तो देखिएगा आपके एक अंदर एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड आ जाएगा। वो एटीट्यूड नहीं, निगेटिव एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड इन द सेंस कि आपका सोचने का लेवल, सोचने का क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ को इस तरह से क्यों पढ़ा जाता है, इसका जीवन में यूज नहीं है। वैसे लोगों से आप हमको मुलाकात करवाइएगा और मेरे पास बहुत सारा जवाब है और विथ प्रूफ है। हम थेथोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं और उससे काफ़ी बचते हैं। थियोरिटिकल तरीका से जो कंसेप्चुअली जो आपका होता है विथ प्रूफ सिस्टम में हम आपको बता दें कि मैथ के बिना आपका जीवन अधूरा है, यानी इनकम्प्लीटेड है। विदाउट मैथ तो आपका जीवन कुछ है ही नहीं। और मैथ के साथ में यदि आप अगर सोच लेते हैं, डील करते, तो आपका लेवल ऑफ थिंकिंग, रहने का सहने का बहुत ही तरीका आपका क्या हो जाता है, एक अलग तरीका का एटीट्यूड आ जाता है। और इसको हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं, न कि निगेटिव एटीट्यूड बोलते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में कुछ है क्या, इन अ ट्रायंगल ABCD जो भी दिया हुआ है वो लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट अगर फिगर से बढ़े, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह आप इस तरह का समझदार हो गए हैं कि लिख सकते हैं। तो ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। अगर यहाँ पे अब एंगल B के बारे में कहा कि ये जो 90 डिग्री जो है, ये 90 डिग्री आपको किसको बनाना है, तो B को बनाना है। ये आपका 90 डिग्री क्या है, ये B हो जाएगा। यहाँ पे आपका बनेगा A और ये बनेगा C। सर अब सर यहाँ पे A और C को क्यों नहीं रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दोनों के रूप में पूछा गया है। A के रूप में भी पूछा गया और C के रूप में भी पूछा गया है। तो A के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन A को डील करेंगे और C के अकॉर्डिंग C को डील करेंगे। अब गिवन डेट है
क्या गिवन डेट है, ए बी इज इक्वल टू 5, यानी इसको हम लोग मान के चलते हैं ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। आगे बढ़िएगा, बी सी इज इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको पहले ए सी निकाल लेना है, तो आपको पता है कि 90 के सामने का ये साइड क्या होता है हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, जमाना से कह दूर है वो। चलिए, तो हम लोग यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो सर ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। सर यहाँ पे हमको एच स्क्वायर ही निकालना है। सर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में सर बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर ए बी यानी कि सर 5 का स्क्वायर प्लस में सर 12 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस में 144। यूनिट लेस मान के चलते हैं फिलहाल, क्योंकि आंसर इसी में लाना है। ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 169, तो ए सी इज इक्वल टू सर कितना हो गया 13। सबको सेंटीमीटर में था तो ये भी साइड किस में ले लेते हैं सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम यूनिट लेके चलते हैं ना तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अंदर में भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनता, सेंटीमीटर स्क्वायर से रूट में सेंटीमीटर निकलेगा। ये निकल गया है। अब देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। सर पहला क्वेश्चन है मेरा साइन ए, हम लोग को निकालना है साइन ए। अब समझिएगा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लेकिन कंडीशन क्या है एंगल ए के अकॉर्डिंग अब देखना है, क्योंकि यहाँ पे सर ए कहा गया है, यही इस क्वेश्चन में सोचने वाला था, यही एक छोटा सा पॉइंट था। तो सर एंगल ए है यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग सर ये एंगल के अकॉर्डिंग इसके सामने साइड जो बना ये BC जो है ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, यानी कि BC अपॉन में हाइपोटेनस। अच्छा साइन ए होता है परपेंडिकुलर में, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है ना, तो सर ये ए के अकॉर्डिंग इसके सामने ये साइड BC है, तो सर ये आपका BC अपॉन में सर हाइपोटेनस क्या था तो 90 के सामने आपका AC था, तो BC अपॉन में AC, BC का मान क्या था सर BC का मान 12 है और AC का मान कितना है 13 है, तो ये 12 अपॉन में 13 हो जाएगा। बस इतना ही सोचना था। हमेशा इसको परपेंडिकुलर नहीं माना जाता है, एंगल के अकॉर्डिंग इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये बार बार आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। और कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए और आप उस वीडियो को देख करके आइए। उसके बाद सर क्या है मेरा सेक ए, तो सेक ए लीजिए, सेक ए। सर सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है सर कॉस का उल्टा है, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। सर हाइपोटेनस की कौन होगा सर 90 के सामने AC, तो ये आपका हो गया AC। सर बेस कौन होगा, तो सर ये एंगल ए के अकॉर्डिंग ये सामने वाला सर ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया AB, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा AB। सर यहाँ पे सर इसके सामने एंगल ए के सामने वाला ये BC मेरा परपेंडिकुलर, तो ये जो साइड बचा रिमेनिंग साइड AB मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा ये AB। सर AC का मान कितना है, तो AC का मान सर 13 है और AB का मान कितना है ये 5 है, तो ये 13 अपॉन में 5। आगे फर्दर बढ़िएगा तो आप देख लीजिएगा साइन C, साइन C। अब देखिए साइन C के अकॉर्डिंग, यानी अब एंगल इसके अकॉर्डिंग, अब इसके अकॉर्डिंग पहले साइन का तो फॉर्मूला वही होता है, फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब सर देखिएगा इस एंगल C के अकॉर्डिंग ये सामने वाला साइड ये AB, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AB अपॉन में हाइपोटेनस, तो आपका 90 के सामने वाला ही है AC, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा सर 5 अपॉन में 30। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 40 है सेक C, सेक C। सर सेक C इसका फॉर्मूला वही होगा, क्या हो जाएगा सर हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कौन होगा 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला सर AC, तो ये आपका हो गया AC अपॉन में बेस का मान सर ये C के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, बेस का काम इसके अकॉर्डिंग कौन करेगा BC, यहाँ पे BC लिखेंगे और जैसे ही ये बात लिख लिए हैं तो इसका वैल्यू पुट कीजिए। AC का मान 13 है, BC का मान 12 है, तो ये 13 अपॉन में 12, तो ये आपका फाइनली ये आपका आंसर रहा। बस इसमें एंगल चेंज करना है, एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को ट्रायंगल में चेक करना है कि कौन सा साइड मेरा
परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड मेरा क्या है, बेस है, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनस तो आपका एकदम फिक्स है। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे हम बढ़ते हैं फर्दर क्वेश्चन पे। In adjoining figure, angle B is equal to 90, BC is equal to CD 4 cm and AD is equal to 10 cm, sin थीटा एंड cos थीटा। और इसमें है कि adjoining figure क्या कर रहा है आपका, adjoining figure के बारे में कर रहा है, यानी कि गिवन फिगर है। और इस क्वेश्चन में मेरा टाइपिंग करने वाला बंदा से क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है, वो फिगर दिया ही नहीं है। और फिगर नहीं दिया हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह का फिगर क्रिएट कर सकते हैं, AD BC CD ये कुछ अजीब सा फिगर बनेगा। और इसका पॉसिबल फिगर बहुत सारा हो सकता है। इसका फिगर इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से अगर देखेंगे तो ABCD इस तरह का भी कुछ फिगर बन सकता है अगर देखेंगे तो इसीलिए थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, अभी छोड़िए, अगर वैसा होगा तो हम लोग फिगर देख लेंगे कि फिगर इसका एक्चुअल फिगर क्या है, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, डील कर देंगे। AD अगर 10 मान के चलते हैं, BC और CD, BC पॉइंट बन ही नहीं पाएगा, इसको छोड़िए, चलिए आगे देखिएगा। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 एंड tan A बराबर 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस में cos B प्लस में cos A sin B। ये आपका एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से tan A दे रखा है और यहाँ पे आपको दो गो बात कह रहा है कि एक एंगल देखिए, एंगल A है और एंगल B है, यानी दो एंगल के रिफरेंस में एक एंगल A के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करना है और एक एंगल B के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो पहले आपको क्या कीजिए, फिगर बनाइए। तो देखिए इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। गिवन डेट है, तो गिवन डेट क्या क्या है, ट्रायंगल ABC है एक आपका ट्रायंगल है और एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि इन अ ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में एंगल C इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। यानी अब 90 डिग्री के सामने किसका मान रखना है, C का रखना है। और आपका एक अलग वैल्यू है, ये tan A के रिफरेंस में आपको वैल्यू दिया हुआ है, tan A बराबर 1 में सर क्या है, √3। कमाल का ये एक चैप्टर है, हम आगे पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ त्रिकोणमितीय फंक्शन, वहाँ से इसको हम लोग एकदम इजी में डील कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ से रखिएगा 1 में सर क्या हो गया, √3 हो गया। तो यहाँ से चलिए तो सॉल्व करते हैं। चलिए ये आपका 90 डिग्री है, इसके जगह पे किसको C के रखना है, तो C हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखिए A के बारे में कह रहा है, तो अगर हम A को यहाँ पे रख लेते हैं इस पॉइंट पर, तो मेरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे भी A को रखते हैं, तो अगर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे A को रखिएगा तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा। तो हम सीधा सीधा दिखाई दे 5 बजने वाला है, तो सीधा 10 मिनट में बन, तो ये आपको सीधा सीधा दिखाई दे। तो ये आपका हो गया, A को यहाँ पे हम रख दिए, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। जैसे ही B आ गया तो देखिए अब A के सामने वाला हम परपेंडिकुलर कह देंगे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये जो बचा AC ये आपका बेस हो जाएगा। सर ये आपको पता है क्या होता है, सर ये मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ये मेरा परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 3। सर एंगल A के अकॉर्डिंग, ये A के अकॉर्डिंग ये सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये 1 हो गया, यूनिट लेस है क्योंकि रेशियो वैल्यू आपको पता है यूनिट लेस होता है। और ये सर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बचा ये आपका √3। सर जैसे ये √3 हो गया, अब ये आपको क्या निकाल लेना है, AB निकाल लेना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, हाइपोटेनस, सर हाइपोटेनस का मान ही आपको निकालना है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सर 1 का स्क्वायर प्लस में सर √3 का स्क्वायर।
सर इसको डील कीजिएगा सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सर 1 प्लस √3 करेंगे तो 3 सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनेगा तो सर हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या बनेगा सर √4 करेंगे तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। तो ये आपका 2 हो गया। सर आपको निकालना है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं साइन ए कॉस बी। चलिए पेज ले लेते हैं, हम लोग को वैल्यू डील करना है सर साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी होगा, कॉस ए साइन बी होगा सर कॉस ए इंटू में साइन बी। अब आपको दो गो एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करना है। यहाँ से आप फार्मूला लगा लीजिएगा सर साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, कॉस ए होता है सर बेस अपन में हाइपोटेनस। अब एंगल के अकॉर्डिंग साइन ए का वैल्यू ए एंगल के अकॉर्डिंग सर ए एंगल के अकॉर्डिंग सर ये सामने वाला सर परपेंडिकुलर 1 और ये सर हाइपोटेनस, तो यानी 1/2 इसका मान हो जाएगा, यानी इसका मान हो गया सर 1/2 गुने कॉस बी। सर कॉस बी का फॉर्मूला होता है सर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, लेकिन सर एंगल बी के अकॉर्डिंग हम लोग को वैल्यू रखना है। तो सर एंगल बी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बी के सामने वाला ये आपका क्या बनेगा सर ये बनेगा परपेंडिकुलर, तो बेस बनेगा सर 1, तो यानी कि यहाँ पर भी इसका भी मान क्या हो जाएगा बेस अपॉन 1 करेंगे तो 1/2, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है इसीलिए दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे कॉस ए, तो कॉस ए के अकॉर्डिंग सर फिर ए के अकॉर्डिंग कॉस का मान क्या होता है बेस, तो देखिए ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो फिक्स आपका हाइपोटेनस, तो बेस कौन बनेगा √3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर √3/2 इंटू में साइन बी, सर साइन बी साइन का वैल्यू क्या होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये सर मेरा परपेंडिकुलर हो गया √3 और हाइपोटेनस कितना हो गया सर 2, तो √3/2 सर √3/2। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए सर 1 को मल्टीप्लाई 1/4 प्लस में √3 को 3/4 सर एलसीएम लीजिएगा 4 प्लस में 1 प्लस में 3 सर 4/4 कर दीजिएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका एक आंसर आ गया, यूनिट लेस रहेगा क्योंकि ये आपको रेशियो वैल्यू में से डील किया है, तो इसका एक आंसर हो गया। इसी तरह से आप इस वैल्यू को कहाँ गया इस वाले वैल्यू में पुट कीजिएगा 2 नंबर में, इसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC गिवन डेट द AB रेशियो BC रेशियो AB, एकदम ये आपका एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कहा है, सीधे कहा है AB BC AC क्या है आपका 8 15 17 है। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू देखिए 8 15 17, तो सबसे बड़ा वैल्यू आपका हाइपोटेनस होता है, तो एक प्यारा सा फिगर बना लीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग ABC सबसे बड़ा AC को लिए इसका 17 लिख दीजिएगा, AB का मान कितना लिख दीजिएगा 8, इसका मान 15, ये आपका रेशियो वैल्यू है, सब रेशियो वैल्यू तो यूनिट लेस रहेगा। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, cos A का मान cos C का मान sin A का मान sin C का मान, एंगल के अकॉर्डिंग इस पर क्या कीजिएगा वैल्यू पुट कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी acute angle triangle such a cos A बराबर cos B then prove that एंगल यहाँ पे क्या अच्छा एंगल ए बराबर एंगल बी, आपको प्रूफ डेट करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। देखिएगा एकदम अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी, और ए और बी क्या आपका एक्यूट एंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। देखिएगा प्यारा सा क्वेश्चन है, ए और बी एक्यूट एंगल है, यानी ए और बी जो होगा उसका 90 से मान क्या होगा छोटा होगा, ए और बी का मान 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सी को हम लोग क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू मान लेते हैं, ये सी है, ये आपका 90, यहाँ पे हम लोग ए को रख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बी को रख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको गिवन डेट है, देखिए गिवन डेट है, गिवन डेट का हम यूज लोग कर रहे हैं, एकदम ईजी है। गिवन डेट क्या है सर कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी आपको गिवन डेट है। कॉस का फार्मूला क्या होता है सर, कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस ए के अकॉर्डिंग, सर एंगल ए के अकॉर्डिंग, सर ये ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएंगे तो ये सर परपेंडिकुलर का काम करेगा। देखिए एंगल ये है, एंगल के सामने का सर परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने का ये हाइपोटेनस, तो ये फिक्स है, ये हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो इसका मतलब सर बेस का काम कौन करेगा ए सी, तो ये ए सी अपॉन में हाइपोटेनस को क्या हो जाएगा ए बी। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं। कॉस बी का मान निकालेंगे तो बी के अकॉर्डिंग देखिए सामने वाला ये सर ये किसका काम करेगा, ए सी मेरा सर परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो बी सी मेरा बेस का काम करेगा, तो बी सी बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस के लिए सर ए बी। आपको बात पता है सर ए बी से ए बी कटेगा, यानी कि आप निकाल लिए हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ए सी ये साइड
और ये साइड क्या है, इक्वल है। और आपको एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे क्लास 8 में भी, क्लास 9 में भी, कि साइड इक्वल अपोजिट टू एंगल्स इक्वल होता है, यानी कि इक्वल साइड इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो सर इसके अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ए है और इस साइड का अपोजिट एंगल बी है, इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और एकदम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको यहाँ इंजॉय किए होंगे, समझ में आया होगा। और कंप्लीट यहाँ पे हम लोग का RS अग्रवाल का सर मेरा खत्म होता है एग्जाम्पल। अब इसके आगे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतना ही। इंजॉय कीजिए, मजे से पढ़िए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।